Hello everyone, welcome to my YouTube channel Falcon Learning Point. My name is Sajid Ali, and in this video I'm going to teach you about mensuration. But before that, let me tell you one thing. You should keep this in mind, और वो ये कि अगर आप किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट या उसका मास्टर होना चाहते हो तो यू शुड फोकस ऑन रेगुलर वर्क, नॉट हार्ड वर्क। अब देखिए ये रेगुलर वर्क है क्या। इमेजिन करिए कुछ पढ़ने बैठे आप रिलेटेड टू मैथ्स सम टॉपिक, आज बैठे उसको अच्छे से 2 घंटे पढ़े, कुछ समझे कुछ ना समझे। अब क्या किया आप, अगले दिन छोड़ दिए, नेक्स्ट डे भी गॉन। इसी तरह 1 हफ्ते बाद फिर से वो टॉपिक उठा रहे हो, तो इससे होगा क्या, आप जो भी पढ़े हुए होगे वो सब भूल चुकोगे। सो देयर इज नो यूज, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। बट इफ यू आर वर्किंग इट रेगुलरली डेली तो वो आपके दिमाग में रहेगा। अगर एक ही चीज पे हम बार बार फोकस करें तो वो चीज हमारे दिमाग के अंदर हमेशा के लिए बैठ जाती है। सो ट्राई टू मेक रेगुलर वर्क बिकॉज इट विल मेक यू मोर स्मार्ट, इट विल मेक यू स्मार्टर। सो चलिए अब आगे टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। तो ये एक्चुअली मेंसुरेशन होता क्या है, यहाँ पे आप डायग्राम्स देख चुके होंगे, कुछ तो आइडिया मिला होगा। तो चलिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of, which deals with what, study of different geometrical shapes, their areas and volumes। मतलब जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आपने सुना होगा सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब के बारे में पढ़ना और इन सब का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम्स कैसे फाइंड करते हैं, ये रिलेटेड है इस मेंसुरेशन में। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेट करना चाहो, उससे आप रिलेट करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रेक्टेंगल बोलूं तो रेक्टेंगल आप इमेजिन करेंगे या रियल लाइफ में देखे होंगे जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, सो इट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक डोर हो गया, विंडो हो गया, समझ में आ रही है। तो ऐसे आप इमेजिन करो, तब जाके ये टॉपिक बहुत आसानी से आपके भेजे में चला जाएगा, मतलब आप इजीली समझ जाओगे। सो मेंसुरेशन में मेनली वी आर कंसीडरिंग 2 फिगर्स, एक होता है प्लेन और एक होता है सॉलिड फिगर। तो ये प्लेन फिगर क्या है, एक्चुअली ये 2D शेप्स जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ऑल दिस, और इनको रियल लाइफ से रिलेट करें तो जैसे देखिए यहाँ पे शीट ऑफ पेपर है, ये भी 2D है, करेक्ट। मतलब इनके या तो लेंथ ब्रेड्थ होंगे या कोई एक ही साइड होगा। जैसे यहाँ देखिए लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, यहाँ भी देखिए लेंथ, ब्रेड्थ, या एक स्टॉप साइन देखिए। मतलब हम लोग एक तरफ से ही इनको अच्छे से देख सकते हैं। इफ यू सी फ्रॉम लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, इट विल जस्ट लुक लाइक अ स्ट्रिप, मींस एक पेपर जैसा, एक लाइन जैसा दिखेगा। सो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। ओके, सो इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमारे मैथ्स में यूज होते हैं स्टडी के लिए, और रियल लाइफ में भी। वो क्या है आइए जान लेते हैं। ये फिगर्स आप नोट कर सकते हो। ये क्या है, ये एक स्टैम्प है, ये भी देखिए 2D ही है। ये stop sign, this is a sheet of paper, and these all are some plain figures. The names are mentioned. Okay, so आइए जानते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड विथ प्लेन फिगर्स, पेरीमीटर और एरिया। यहाँ पे मैंने 3 फिगर्स लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये क्या है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, और यहाँ पे भी ट्रायंगल, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज सर्कल।
अब ये पेरीमीटर क्या होता है, देखिए आसान लैंग्वेज में द टोटल बाउंड्री लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ ए बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। अब ये ट्रायंगल है, तो यहां से अगर मैं पकड़ूं यहां तक प्लस यहां तक फिर यहां तक, ये पूरा जो लेंथ होगा ऑल टुगेदर इट विल बी कॉल्ड एज पेरीमीटर। सिमिलरली इसका भी वही, ऑल द फोर साइड्स को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और सर्कल का, इसको एक्चुअली जितने भी कर्व्ड सरफेस होते हैं उसको हम पेरीमीटर के बजाय बोलते हैं सरकमफेरेंस। दोनों सेम ही है, बट ड्यू टू देयर शेप सर्कुलर है इसीलिए हम पेरीमीटर के बदले बोलते हैं उसको सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। समझ में आई आपको पेरीमीटर? अब आगे बढ़ते हैं एरिया की तरफ। एरिया में देखिए मैंने सेम फिगर लिया था एक्सेप्ट दिस, यहाँ पे मैंने एक इनको डायग्राम मींस कलर करके रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, ट्रायंगल, दिस इज रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो ये होता क्या है, 2D एरियाज जो हैं वो क्या है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लैट सरफेस। अब समझ लीजिए एक ट्रायंगल है, ये जितना भी रेड कलर मैंने किया है इसमें, ये क्या है, उसका एरिया है, क्योंकि ये इतने ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। समझ में आई आपको बात? अगर आप एक पेपर लेते हो, उसको फ्लैट जगह पे रख दिए, उस पेपर ने जितने उस फ्लैट जगह को कवर किया वो उस पेपर का एरिया कहलाएगा। मैंने यहाँ एरिया रिप्रेजेंट किया है बाय द कलर। ओके, और आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं पेरीमीटर और एरियाज का फॉर्मूला क्या है वो भी बताने वाला हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉलिड फिगर्स। तो सॉलिड फिगर्स क्या है, प्लेन फिगर का लिटिल एक्सटेंशन। प्लेन फिगर को मैंने क्या कहा आपसे कि हम उसको सिर्फ एक तरफ से देखेंगे तो दिखेगा, बाकी अल्टरनेट लेफ्ट राइट से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक ए जस्ट स्ट्रेट लाइन। बट सॉलिड फिगर में क्या होता है, इट इज ए 3D शेप्स, इट हैज 3D शेप्स। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होता है। ओके, एग्जांपल्स देख लीजिए, ये क्या है, हेमिस्फीयर। आप इसको कहीं से भी देखिए एक ही जैसा दिखेगा, दिस इज क्यूब, और ये दिस इज अ शेप ऑफ सिलेंडर, विजल है एक, और ये हमारा सेम दिस वन ओनली, इसको आप कहीं से भी देखेंगे इट विल लुक सेम। सो ये सब 3D फिगर्स हैं और इनको ज्योमेट्रिकली सॉलिड फिगर कहा जाता है। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। सो पहले है टोटल सरफेस एरिया, सेकेंड लैटरल सरफेस एरिया। ओके, हमने प्लेन फिगर में कौन सा एरिया डिस्कस किया, जस्ट वन एरिया, फ्लैट एरिया बोलो या उसका एरिया। बट इसमें दो एरिया है, एक है टोटल सरफेस एरिया, दूसरा लैटरल सरफेस। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज इमेजिन करने को बोलूंगा। इमेजिन करो आप एक रूम में हो, ओके, आप एक क्लासरूम में हो या किसी भी घर में एक रूम में बैठे हो, उसको आप अगर इमेजिन करोगे तो एक क्यूब या क्यूबॉइड जैसे दिखेगा। टोटल कितने साइड्स होते हैं उसके, कितने वॉल्स होंगे, दीवार तो 1 2 3 4, होप आपने इमेजिन किया है, आगे एक पीछे लेफ्ट राइट, करेक्ट। और हमारे ऊपर क्या होगा, यस, सीलिंग होगी और नीचे फ्लोर होगा। सो देखिए आपको इजी समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, ये टोटल 6 फेस है इसमें, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, इन सब के एरिया को जब हम सम करेंगे तो वो कहलाएगा TA से, चाहे टोटल सरफेस एरिया। अंडरस्टूड? लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अब आप ऊपर और नीचे मतलब सीलिंग और फ्लोर, ये दो एरिया को छोड़ दीजिए, बचे क्या, बाकी के 4 वॉल एरिया, तो इनको बोला जाता है लैटरल। मतलब टॉप और बॉटम एरिया जब आप हटा देते हो तो जो बचता है एरिया उसको बोला जाता है क्या, लैटरल सरफेस एरिया। होप यू अंडरस्टूड दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को इजीली समझने के लिए अब समझ लीजिए आपके पास एक बॉटल है, राइट, बॉटल खाली है, उस बॉटल में मैंने पानी डाला, अंडरस्टूड। उस बॉटल में जितना पानी गया, जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम।
वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by any solid. I hope you got the points, all the points. So आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में. So आने वाले वीडियो में मैं प्लेन फिगर को ही बेस रख के सॉलिड फिगर्स के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो सिखाऊंगा, एक्चुअली उनको डिराइव कैसे करते हैं, और वो भी ऐसे सिखाऊंगा कि आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाओगे. एक बार अगर आप उसको समझ गए तो याद करने की भी जरूरत नहीं, वो हमेशा आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको पता चल सके. थैंक यू. हैव ए गुड डे. बाय बाय.